पॉन्जी स्कीम, लोगों से भारी ब्याज के वादे पर लिया गया निवेश। नए लोगों से पैसा लेकर पुराने लोगों को ब्याज चुकाया जाता है। नए लोगों का जुड़ना बंद होते ही ये निवेश की स्कीम बंद हो जाती है। पिरामिड स्कीम, एक के नीचे दो और उन दो के नीचे दो दो लोगों को अपने नीचे एजेंट्स की चेन बनाने के बदले कमीशन देने का वादा किया जाता है। भूपेंद्र सिंह झाला 2024 के चुनाव से पहले कोई ज्यादातर नहीं जानता था। चुनाव में नामांकन भरते वक्त उन्होंने बहुत बड़ा काफिला निकाला और एक माहौल जब खड़ा हुआ तब क्वेश्चन हुआ कि कौन है ये BZ। भूपेंद्र सिंह झाला ने उनके अरस परस बहुत बड़ा आपामंडल रचा हुआ था। 5 लाख कोई इन्वेस्ट करता था तो उसको LED TV दी जाती थी। 10 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट करता था तो उसको गोवा की ट्रिप देते थे, मालदीव की ट्रिप देते थे। गाड़ी भी कई लोगों को दी गई है। मैंने पैसे दिए, 2 साल में मेरे पैसे डबल हो गए, तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 लाख होंगे। और मेरे पास दूसरी सबसे बड़ी लालच ये होती है कि अगर मैं किसी और को भी अपने साथ जोड़ूंगी तो उसका 1% है वो भी मुझे मिलेगा। ये भूपेंद्र सिंह झाला से हमारी पहचान हुई, मिले हम उनसे और ये डिस्कशन हुआ कि इस कैंपस को हमें एक्सेल करने का एक प्लानिंग है। और आप देख सकते हो ये ऑफिस जो हमारा प्रिंसिपल ऑफिस था, इन्होंने इनका CEO ऑफिस किया और रिनोवेशन का काम, स्कूल हो या कॉलेजेस हो, किसी भी क्लासरूम में कोई रिनोवेशन नहीं हुआ है। इस पूरे कवरेज के दौरान हमें एक भूपेंद्र सिंह झाला की ऐसी पर्सनालिटी समझ में आई जो निवेशकों के लिए भगवान जैसा है। गुजरात ऐसा राज्य है देश का जहाँ से बड़े बड़े कारोबारी हुए हैं, नामी कारोबारी हुए हैं, जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपए की एम्पायर, अपनी लेगेसी खड़ी की है। इनमें नाम आता है धीरूभाई अंबानी का, करसन भाई पटेल, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी। लेकिन इसी गुजरात से CID ने 6000 करोड़ की पॉन्जी स्कीम का भांडाफोड़ किया है। 27 नवंबर 2024 गुजरात CID से जुड़े 50 से ज्यादा पुलिस वाले राज्य के 7 जिलों में एक साथ छापा मार रहे हैं। उनके निशाने पर एक कंपनी। इस कंपनी के मालिक पर इल्जाम है कि 15,000 से भी ज्यादा लोगों से 3 साल में 6,000 करोड़ रुपए लिए। वादा किया पैसा डबल हो जाएगा और अब कंपनी का मालिक फरार है। CID उसे ढूंढ रही है, लेकिन उसके पतों पर इन्वेस्टमेंट से जुड़े आधा दर्जन किस्म के फॉर्म्स, निवेश करने वाले लोगों के पासबुक, पैन कार्ड और 20 लाख के जितने कैश मिले, लेकिन वो मालिक नहीं मिल रहा है। मालिक का नाम भूपेंद्र सिंह झाला, उम्र 30 साल, कंपनी BZ फाइनेंस और पता है गुजरात का साबरकांठा जिला। 6000 करोड़ की रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि गुजरात में 3 करोड़ 40 लाख लोगों को 2020-21 में फ्री राशन की जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की, उनके तहत राशन दिया गया था। अगर और जिस पर 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आया था। इस हिसाब से अगर हम जोड़ें तो आज की तारीख में 2024 में महंगाई को जोड़ते हुए इतने लोगों को तो कम से कम फ्री राशन 1 साल तक दिया जा सकता है। गुजरात CID ने ये एक्शन एक चिट्ठी के बाद लिया। 1 महीने पहले गुजरात CID को अज्ञात नाम से एक चिट्ठी मिली। इसमें दावा किया गया साबरकांठा, मोडासा, गांधीनगर, वडोदरा और अरवली में एक अनरजिस्टर्ड कंपनी स्कैम चला रही है। 1 महीने तक नजर रखी गई और कुछ अहम जानकारियां मिलने के बाद CID ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर रेड डाल दी। मैं 2 વર્ષ પહેલા બીબીના નામે 50,000 રોક્યા હતા અને પછી હમણાં વર્ષ પહેલા મેં પાછી એક જમીન વેચી અને એના 57 લાખ રૂપિયા મેં અંદર રોકેલા છે। અમને તો બાર ટૂરની ફરવાની લાલચ આપવામાં આવી, પ્લસ એવું કે તમારા અત્યારે મારી જોડે તો બસ આ 2 વીઘા જેવા કશું હતું જ નહીં, એટલે એમ કે આ તો 2 વીઘાનો વહીવટ આવી રીતના કરીએ ને તું આગળ વધીશ અને તારે કાલે જ કશું જોવાનું રહેશે નહીં, એટલે મેં આ પૈસાનું ડાયરેક્ટ રોકાણ અમારા કિરીટભાઈના કહેવાથી મેં કરી। અમારી જોડે સાહેબ અમે જમીન વેચી હતી ને એના પૈસા આવ્યા હતા। આ પૈસા પરત ના મળે તો સાહેબ અમારા પાસે
કોઈ જ વિકલ્પ નથી. ये चंद्रकांत सेवक हैं जो गुजरात के वाहगजीपुर गांव में रहते हैं। इन्हें वादा किया गया था कि अगर ये जमीन बेचकर पैसे बीजेड की स्कीम में लगाते हैं तो मोटा ब्याज तो मिलेगा, साथ में विदेश भी घूमने को मिलेगा। इन्हें बीजेड की स्कीम में फंसाने वाला और कोई नहीं, इनका खुद का चचेरा भाई है किरीट सेवक। किरीट बीजेड का एजेंट था। किरीट इकलौता नहीं है, उसके जैसे कई एजेंट्स हैं जिन्होंने अपने ही रिश्तेदारों का पैसा बीजेड की स्कीमों में लगवाया है। वजह बिन मेहनत रातों रात रईस बनने का लालच। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा कमीशन। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट लाने पर 32 इंच की टीवी, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लाने पर गोवा की ट्रिप। इसके अलावा एजेंट्स को खुश रखने के लिए बीजेड उन्हें टाइम टाइम पर आईफोन, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, सेडान जैसी महंगी गाड़ियां भी गिफ्ट करता। मालदीव्स, थाईलैंड जैसी जगहों की फॉरेन ट्रिप्स भी कराता। स्थानीय मीडिया की माने तो किरीट जैसे 3000 एजेंट्स का नेटवर्क बीजेड के लिए काम कर रहा था। इनका काम था नए नए लोगों को स्कीम में पैसे डालने के लिए राजी करना। 5 लाख कोई इन्वेस्ट करता था तो उसको एलईडी टीवी दी जाती थी। 10 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट करता था तो उसको गोवा की ट्रिप देते थे, मालदीव की ट्रिप देते थे। गाड़ी भी कई लोगों को दी गई है। सीआईडी क्राइम ने 7 जितनी ऑडी हो, बीएमडब्ल्यू हो, पोर्शे हो, ऐसी कार जब्त की हुई है। ये सारी कार उन्हीं इन्वेस्टर्स के पैसे की है जो कि एजेंट अपने पास लेते थे। बीजेड ने पॉन्जी और पिरामिड स्कीम को मिलाकर अपना बिजनेस मॉडल तैयार किया था। पॉन्जी स्कीमों की तरह बीजेड के पास पैसा रखने वालों को मोटा ब्याज, 36 से 48% तक का ब्याज। ये कितना अनरियलिस्टिक रिटर्न है ये मैं आपको ऐसे बताऊं कि बैंक भी आज की तारीख में आपको साल भर में 7 से 8% का रिटर्न देते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आप जाएंगे तो 12 से 14% का रिटर्न मिलता है। शेयर मार्केट में चले जाएंगे तो भी आपको 10-12 औसतन में बता रही हूँ, साल भर में औसत रिटर्न आपको इतना मिलता है। और नए लोगों को जोड़ने पर एक्स्ट्रा कमीशन, बिल्कुल पिरामिड स्कीमों की तरह। नया इन्वेस्टर जो भी पैसे डालेगा उसका 1% एजेंट के खाते में। वैसे तो इन्वेस्टर्स की संख्या का कोई आधिकारिक डेटा नहीं आया है, लेकिन मोटा माटी अंदाजा है कि 18,000 तक के लोगों ने बीजेड की स्कीम में पैसे लगाए हैं। किसी ने 1 लाख दिए होंगे, किसी ने हजारों, कुछ ने करोड़ों भी दिए हैं। लोगों ने लोन लेकर अपने पैसे जमा किए हैं और ऐसे 18,000 जितने लोगों के करीबन पैसे मिलाकर बीजेड 6,000 करोड़ का मालिक बन गया। चंद्रकांत की तरह एक और इन्वेस्टर हैं, सुरेश कुमार वनखड़। सुरेश प्रांतीज के रहने वाले हैं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। सुरेश ने बताया कि वो बीजेड के झांसे में कैसे फंसे, क्या वादा किया गया उन्हें। प्रांतीज ऑफिस में निकेश भाई पटेल, तो उन्होंने साहब के बारे में, भूपेंद्र सिंह के बारे में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की कि भूपेंद्र सिंह के पास 8 गाड़ी है लग्जरियस, जो गाड़ी होती है ना, रोनाल्डो के पास होती है, विराट कोहली के पास है, ऐसी गाड़ियाँ, लिम्बोर्गिनी, लेक्सास, वॉक्सवैगन, पोर्शे, ऐसी गाड़ी, ऐसा नाम बोले। मैं सोच में पड़ गया, ऐसी गाड़ी होती है तो ये आदमी तो जोरदार हुआ। उनकी बातों से मैं प्रेरित हुआ। तो उन्होंने बताया कि आप बीजेड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको पर मंथ 3% इन्वेस्ट अमाउंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने बोला, और उन्होंने दूसरी स्कीमें समझाई कि आपके अंडर में किसी का इन्वेस्ट करवाते हो, मेरे नीचे वो चैनल है ना, तो आपको 1% इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग उन्होंने बात समझाई। मैंने हाँ बोला। हमने इस पूरे मामले को पहली बार बाहर लाने वाली जमावट न्यूज़ की एडिटर देवांशी जोशी से बात की। मैंने पैसे दिए, 2 साल में मेरे पैसे डबल हो गए। तो फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मेरे 2 लाख हो गए। तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 लाख होंगे। तो 2 लाख मैं निकालती नहीं हूँ, मेरे मन में और लालच पैदा होती है कि उसको और 2 साल के लिए जोड़ दूँ, फिर इसको और 2 साल के लिए जोड़ दूँ। और मेरे पास दूसरी सबसे बड़ी लालच ये होती है कि अगर मैं किसी और को भी अपने साथ जोड़ूंगी तो उसका 1% है वो भी मुझे मिलेगा। तो कोई और अगर 1 लाख इन्वेस्ट करता है तो मुझे मुफ्त में हर महीने 1,000 रुपये मिलते हैं। और ऐसे मैं जोड़ती जाती हूँ, ये चेन बनती जाती है। और अगर कोई फिक्स्ड डिपॉजिट कराने को तैयार है तो सालाना डिपॉजिट पर 48% तक का भी ब्याज मिलता था। ब्याज के लिए इन्वेस्टर्स के साथ बकायदा एक अग्रीमेंट होता था, उसमें ब्याज की रकम भी लिखी होती थी, लेकिन ये ब्याज असली ब्याज से अलग होता था। पैसे देने की भी उसकी एक तरकीब थी कि आपके पास वो एग्रीमेंट करवाता है
एग्रीमेंट में वो लिखता है कि मैं आपसे ये पैसे बोरो कर रहा हूँ और आपको पर एनम 7% इंटरेस्ट दूंगा, और बाकी सब होता है वो वर्बली देता है। 1 से 5 के बीच आपके अकाउंट में एक पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये बीजेड था कौन? बीजेड भूपेंद्र सिंह झाला, उम्र 30 साल, घर गुजरात के साबरकांठा जिले में एक छोटा सा गांव झालानगर। स्थानीय कॉलेज से बीएससी की डिग्री ली है और एलएलबी में दाखिला ले रखा है। घर में माँ बाप भाई बहन हैं। बीजेड जो इस समय 6000 करोड़ के स्कैम का आरोपी है। 2024 के चुनाव से पहले कोई ज्यादातर नहीं जानता था। अरवली और साबरकांठा 2 डिस्ट्रिक्ट के बाहर से सबने इसलिए जाना क्योंकि चुनाव में नामांकन भरते वक्त उन्होंने बहुत बड़ा काफिला निकाला और उसमें बहुत सारी महंगी गाड़ियां, बहुत सारे लोग, और एक माहौल जब खड़ा हुआ तब क्वेश्चन हुआ कि कौन है ये बीजेड और इसके पास इतनी ताकत कहाँ से है। इस पूरे कवरेज के दौरान हमें एक भूपेंद्र सिंह झाला की ऐसी पर्सनालिटी समझ में आई जो निवेशकों के लिए भगवान जैसा है। ग्रैंड जेस्चर उसका करना, बड़े बड़े गाड़ियों के साथ घूमना, काफिले में घूमना, इवेंट्स करना, बर्थडे पार्टी में, सेलिब्रेशन में उसके सोशल मीडिया पर वीडियोस आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सोने का मुकुट चढ़ाया गया था उसे, सोने का मुकुट, आप समझ सकते हैं। भूपेंद्र सिंह झाला ने उनके परस बहुत बड़ा आपा मंडल रचा हुआ था। ये ऐसा हुआ था कि ये बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं,